गर्मियों का मौसम है और आम खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था में गर्भिणी के मन में कई बार सवाल आता है कि वह एक दिन में कितना आम खा सकती है, कौन सा समय आम को खाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, कौन से तरीके से आम खाने से संतान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, पेट में शुगर लेवल या फिर इससे हीट तो नहीं बढ़ती। तो आज मैं आपको आपके वही सारे ज़रूरी सवालों का जवाब देने इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ। सबसे पहले, आम सिर्फ फलों का ही राजा नहीं होता, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट। यह सारी चीज़ें संतान के विकास में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए आप इसे गर्भावस्था में ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। यह गर्भावस्था में अनेक प्रकार से आपको फ़ायदा देता है, जैसे अगर किसी गर्भिणी को अंदर से घबराहट बनी रहती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर भूख नहीं लगती है, अगर एपेटाइट उतना मजबूत नहीं लगता है, तब भी आम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको नौजिया रह रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तब भी आप आम खा सकती हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें विटामिन ए और सी दोनों भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए ये संतान की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह उनको ग्लोइंग स्किन देने में, उनकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बच्चे की बेहतर ग्रोथ, बेहतर वेट के लिए भी आम बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप आराम से आम को ज़रूर कंज्यूम करिए। अब आम को खाने का सबसे सही समय सुबह दोपहर का होता है। आप इसे शाम के टाइम या रात के टाइम अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शाम को 4 बजे से पहले खा सकते हैं, ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। हमारे शास्त्र में कुछ कुछ चीज़ों के साथ आम को खाने की मनाही बताई गई है। उसमें से पहला है करेले के साथ। जी हाँ, अगर आपने हेल्दी खाने के हिसाब से सोचा है कि खाने में हम करेले की सब्ज़ी खा लेते हैं और साथ में आम रस बना लिया, तो वो ठीक नहीं है। आम या आम से बनी हुई चीज़ और करेले के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपने ग्रीन चिलीज़ को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया, थोड़ा सब्जी में गिराए, वो ठीक है, लेकिन अगर हमने मिर्ची के टिपोरे या किसी भी तरह से मिर्ची के अचार से खाना खाया है और उसके साथ आप आमरस खा रहे हैं, तो वो भी उचित नहीं है। वो पेट में आपकी हीट को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। साथ ही आजकल मैंगो लस्सी का बहुत चलन है, लेकिन मैंगो के साथ दही को खाना हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना किया गया है। बताया गया है कि ये कफ प्रकृति को बढ़ाता है, साथ ही स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को बढ़ाता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को बढ़ाता है। उसी प्रकार आम को अनियन के साथ उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आपने प्याज की ही सब्ज़ी बनाई है और साथ में आप आमरस का उपयोग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी हमें लंग से रिलेटेड इश्यूज़, साथ ही स्किन से रिलेटेड डिसीज़ेज़ को बढ़ाता है। इसीलिए गर्भिणी इस समय तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे तो सभी को ध्यान रखना चाहिए, पर आप विशेष ध्यान रहे। अब जब बहुत ज़्यादा आमरस का बात हुआ है, तो मैं आपको शास्त्रों के अनुसार आमरस बनाने का सही तरीका भी बताती हूँ, जिसके थ्रू वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपको उसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आमरस बनाने के लिए या आम को कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले आप 1 घंटे के लिए उसे पानी में भिगो कर रखें। देखिए, आम के अंदर एक साइट्रिक एसिड नाम का एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आम को अगर डायरेक्ट हम कंज्यूम करते हैं, तो उस एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में आम के मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटे के लिए उसे पानी में आप डुबो कर रखें। उसके बाद आप उसे हाथ से ही स्क्वीज़ करें, उसके ऊपर का काला पार्ट निकाल दें। देन उसके बाद कुछ वाइट कलर का पानी का रस टाइप निकलेगा, उसे भी आप निकाल के बाहर फेंक दें। देन आप अपने बाउल के अंदर आम का पूरा पल्प अच्छे से निकाल लें, अच्छे से उसकी सीड को साफ़ कर लें। उसके बाद हाथ का ब्लेंडर से ही, जिससे हम छाछ बनाते हैं, उससे अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें। उसमें जितना ज़रूरत है अच्छे से पानी मिक्स कर लें। उसके बाद उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक ऐड करें और लास्ट में उसके अंदर 1 चम्मच घी को ऐड करें। ना तो इसके अंदर चीनी ऐड की जाती है, ना इसके अंदर दूध ऐड किया जाता है। जो पारंपरिक आयुर्वेद तरीके से आमरस बनाया जाता है, वो सिंपल इस तरीके से बनाया जाता है। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप इसको रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं। आप रोज़ 1 से 2 आम, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, आप आराम से आम को कंज्यूम कर सकते हैं, बिना डरे आम को एंजॉय कर सकते हैं।
आप ये मेरा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं? आपके यहाँ कौन सी मेजर वैरायटी का आम आता है? क्या आपको भी सच में आम खाना पसंद है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।